हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स को, जो कि नेशनल इनकम के बस थोड़ा सा अंतिम पड़ाव है ये वाला, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो होगा वो मस्ट नेसेसरी है, वो पूछा ही पूछा जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि तीन मेथड होता है नेशनल इनकम का, है कि नहीं। तीन मेथड होता है मेजरमेंट करने का नेशनल इनकम का। पहला हमने बताया था प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते थे। दूसरा हमने बताया था इनकम मेथड, जो कि एक तरीके से सारे लोगों के इनकम को जोड़कर हम लोग जो है वो नेशनल इनकम को निकालते थे। सेम उसी तरीके से एक्सपेंडिचर मेथड भी मैंने बताया था। एक्सपेंडिचर थोड़ा सा इन कंपेयर टू डिफिकल्ट है इनकम मेथड। इनकम मेथड सबसे आसान है कि नहीं। इनकम मेथड आसान है भाई, और एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, तो थोड़ा सा उसको जल्दी जाके देखिएगा आराम से। मैंने अलग अलग वीडियोस में डिस्क्राइब कर रखे हैं। आज जो होगा वो हमारा पूरा फोकस रहेगा प्रिकॉशन के ऊपर, कि आखिरकार भाई हम लोग जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है। सतर्क, आप सतर्क रहते हो कि नहीं। कोई अगर मान लो कि कुछ अगर बड़ा करने जा रहे हो तो आपको हमेशा जो लोगों से सतर्क रहना चाहिए और अपना जो काम है वो एक अपने दायरे में रहकर करना चाहिए, ताकि लोग जो है उसकी मजाक ना उड़ाए, वो सब ना उड़ाए। तो भाई सेम उसी तरीके से नेशनल इनकम एक मजाक ना बन जाए, इसीलिए इसमें प्रिकॉशन होना बहुत जरूरी है कि हर एक चीज को हम लोग इंक्लूड नहीं करके चलते हैं, है ना। कि एवरी इनकम को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, है ना। एवरी इनकम को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। एवरी वैल्यू एडेड को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, एवरी वैल्यू एडेड को, है ना। और एवरी एक्सपेंडिचर को हम लोग इंक्लूड ना करें, है ना। एवरी एक्सपेंडिचर को, तो वैल्यू एडेड हो गया चाहे वो इनकम हो गया, इन सब सारी चीजों को आप सारा जो होगा वो आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें जो हैं वो एक तरीके से आपको समझकर चलना बहुत जरूरी है, और उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप तीनों मेथड, चाहे वैल्यू एडेड मेथड देख लें, है ना, या फिर आप इनकम मेथड देख लें, या फिर आप एक्सपेंडिचर मेथड देख लें, तीनों में आप लोगों को वही चीज इंक्लूड करना है जो यहाँ पर बताया गया। मतलब कि क्या चीज इंक्लूड नहीं करना, उसके अलावा जितनी भी सारी चीजें हैं वो आप इंक्लूड करके चलोगे, और ये भी बताया गया क्या इंक्लूड आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। तो नेशनल इनकम का ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद हम लोग मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे, सीबीएसई वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मनी एंड बैंकिंग, क्योंकि ये सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीबीएसई के हिसाब से सीबीएसई क्लास 12th आप लोग जान रहे हैं, आईएससी के लिए अलग से क्लास चलता है भाई, अलग वीडियोस जो है बनाए जाते हैं, तो उस पर आप जरूर नजर गड़ा के रखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रिकॉशन पढ़ेंगे, किसका भाई। हम लोग प्रिकॉशन पढ़ेंगे, हम लोग प्रिकॉशन पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड का। किसका पढ़ेंगे भाई, वैल्यू एडेड मेथड का, है कि नहीं। वैल्यू एडेड मेथड मैंने बताया था कि जितना भी वैल्यू जो भी बंदा ऐड करता है वो एक तरीके से हमारे लिए या हमारी कंट्री के लिए वैल्यू एडेड का काम करता है। अब हर एक जो सेक्टर है, चाहे प्राइमरी सेक्टर है, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर है, चाहे वो टर्सरी सेक्टर है, हर एक जो होता है वो अपनी वैल्यू को ऐड करता है। और अगर तीनों को वैल्यू को ऐड करते थे तो हमारा क्या निकलता था, जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, जहां पर हमने बहुत शानदार तरीके से चीजों को समझा था। आज जो होगा वो थोड़ा सा यहाँ पर देखा जाएगा प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में बोला गया वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस फॉर अ सेल्फ कंजम्पशन सच एज फूड ग्रेन प्रोड्यूस बाय अ फार्मर फॉर द कंजम्पशन ऑफ देयर फैमिली शुड बी इंक्लूडेड। क्या बोला गया, अगर आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी चीज अगर प्रोड्यूस कर रहे हो और उसे खुद ही कंज्यूम कर रहे हो, खुद ही खा जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू होगा वो हमेशा ऐड करके रखेंगे। तो ये प्रिकॉशन लेकर जरूर चलना है, ठीक है। तो याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि फार्मर्स अगर फूड ग्रेन्स को अगर प्रोड्यूस कर रहा है और खुद ही उसका कुछ जो पार्ट है वो अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, और बाकी अगर मान लो कि वो मार्केट में बेच रहा है, तो मार्केट में जो बेच रहा है वो तो जरूर ऐड होगा भाई, लेकिन उसके साथ साथ जो कंजम्पशन मतलब खुद ने करा है वो भी इंक्लूडेड होगा। दूसरा आते हैं भाई, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट सच एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग बाय द हाउस होल्ड, फैक्ट्री बिल्डिंग बाय द एंटरप्रेन्योर शुड बी इंक्लूडेड। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि मान लो कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहा है, अपने रहने के लिए घर बना रहा है हाउस होल्ड वाला, या एक फैक्ट्री जो है वो बिल्डिंग बना रहा है, मतलब एक एंटरप्रेन्योर है वो अपने लिए, एक जो बिजनेसमैन है वो अपने लिए अगर क्या बना रहा है भाई, एक तरीके से वहां पर बिजनेस करने के लिए फैक्ट्री की बिल्डिंग बना रहा है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा इंक्लूडेड होगा,
ठीक है, तो ये बात याद रखना है, जरूरी है दोनों तरफ से, फर्स्ट और सेकंड। तीसरा देखो, वी शुड इंक्लूड द इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। कोई भी ऐसा हाउस जो कि ओनर ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है, तो रेंट भी एक तरीके से वहां पर इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में। तीसरा भी समझ में आ गया। चौथा देखो क्या है कि सर्विस ऑफ द हाउसवाइफ, क्या बोला, सर्विस ऑफ द हाउसवाइफ। जैसे कि हमारी माएँ होती हैं, वो घर में खाना बनाते हैं भाई, है कि नहीं, तो सर्विस ऑफ द हाउस होल्ड जैसे कि कुकिंग, मील एंड लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। याद रखना कि जो आपकी मम्मी घर पर खाना बनाती हैं, या फिर जो एक तरीके से चाइल्ड को टेक केयर करते हैं, अगर कोई रखोगे तब एक तरीके से पैसा इंक्लूड होगा, वैसे एक्सक्लूड होता है फ्रॉम नेशनल इनकम, बिकॉज देर इज नो वे ऑफ इवेलुएटिंग दिस सर्विस एज दे आर परफॉर्म आउट ऑफ द लव एंड अफेक्शन। तो ये बोला जा रहा है वो आप घर के प्यार के लिए या अफेक्शन के लिए, लगाव के लिए बनाते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से उन चीजों को, फीलिंग को कभी भी आप काउंटिंग नहीं कर सकते हो या काउंट नहीं कर सकते हो। इसीलिए उन सब सारे जो वैल्यू को कभी भी हम लोग इंक्लूड नेशनल इनकम में नहीं करेंगे। क्लियर। फिफ्थ नंबर देखो, चार समझ में आ गया। फिफ्थ नंबर देखो, सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग कमोडिटीज और अ सेकेंड हैंड गुड्स एंड अ सर्विस। कोई सेकेंड हैंड स्कूटर है आपके पास, अगर आप उसको बेच रहे हो, जैसे सच एज ओल्ड कार हो गया या ओल्ड हाउस हो गया, अगर आप बेचकर एक तरीके से, या ओल्ड पेंटिंग हो गया, आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन हैव कंट्रीब्यूटेड नॉट कंट्रीब्यूटेड एनीथिंग टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द करेंट ईयर। क्यों? क्योंकि करंट ईयर में कोई भी चीज प्रोडक्शन नहीं हुआ है। जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है, इसका मतलब वो करंट ईयर में जो है वो भाग नहीं ले रहा है, मतलब करंट ईयर में वो पैसा इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसका सिंपल सा लॉजिक क्या होगा कि आप ये देख के सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। सेम उसी तरीके से अगर सेकेंड हैंड माल में अगर कोई वैल्यू एडिशन करके अगर बेच रहा है या कुछ भी निकल के आ रहा है, तो हम लोग कभी भी उसको एक तरीके से क्या बोलेंगे, वैल्यू एडिशन के दायरे में नहीं रखेंगे। ठीक है, जैसे बोला जाए वी डू हाउएवर इंक्लूड द कमीशन, लेकिन हम लोग कमीशन, अगर मान लो कि एक बंदा आपका घर बिचवाया भाई, मान लो 50 लाख का घर था, उसने बिचवाया और वो आपसे कमीशन लिया, कितना, मान लो 1 लाख रुपया कमीशन लिया। तो 1 लाख, चूंकि ये नया इनकम है, एक नया, सॉरी, न्यू वैल्यू एडिशन है, क्या, न्यू वैल्यू प्रोवाइड किया ये 1 लाख रुपया, क्योंकि ये अपना वैल्यू ऐड किया है, अपनी सर्विस के लिए इसने वैल्यू को ऐड करा है, देन हम लोग इसको इंक्लूड करके चलेंगे। सिक्स्थ में आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स एंड परचेस ऑफ द बॉन्ड एंड द शेयर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेशनल इनकम। याद रखना कि अगर आप शेयर मार्केट में शेयर्स को क्या कर रहे हो, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड होता है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है जो कि सरकार एक तरीके से बेचती है, हम लोग भी खरीद सकते हैं, बैंक भी खरीद सकता है, या बैंक खरीदता है अधिकतर समय में, ठीक है। तो शेयर्स और बॉन्ड अगर कुछ भी एक तरीके से अगर आप बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो, तो वो हमेशा एक्सक्लूड होगा, क्या होगा, इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा। तो ये 6 हैं, आपको कोई 4 या 5 आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि या तो 4 नंबर में या तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई ना एक तीनों मेथड में से आ जाता है। तो ये आपका एक तरीके से वैल्यू एडिशन मेथड का प्रिकॉशन हो गया। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, ये वाले टेलीग्राम चैनल है, इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हमारा एक तरीके से 1 नवंबर से क्रैश कोर्स भी आने वाला है, ठीक है, जो कि पूरे डिटेल में पढ़ाया जाएगा भाई, तो उसको भी जरूर मिस आउट मत कीजिएगा। ठीक है, जरूर एक तरीके से आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाया जाएगा भाई, और शानदार तरीके से। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, आगे अगर देखा जाए तो हमारा क्या, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रिकॉशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड भी हमने जाना था कि कितना, जैसे हमने देखा था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसमें आता है कि नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, फिर हमने देखा था सेल्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी आता है। ठीक है, तो वो सब सारी चीजों को हमने पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड में, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, अलग से वीडियो पड़ा हुआ भी शानदार तरीके से। यहाँ पर बोला गया इसमें क्या क्या सतर्कता या फिर क्या क्या प्रिकॉशन लेकर चलना है। सबसे पहला, ओनली द फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, याद रखना कि जो फाइनल एक्सपेंडिचर है, फाइनल जो खर्चा है, ठीक है, उसी को एक तरीके से हम लोगों को अकाउंट में लेना है। हम लोग कभी भी, जैसे एक बार हमने खर्चा करा, मान लो कि हमने क्या करा कि एक बार हमने 5 रुपया में कोई सामान खरीदा, इसमें 2 रुपया खर्चा करा, ठीक है, 2 रुपया खर्चा करा, तो हमने इस खर्चे को भी जोड़ दिया। उसके बाद हमने 3 रुपया खर्चा करा, अब मान लो कि हमने क्या
5 रुपए में लिए भाई, अब 10 रुपए में बेच रहे हैं तो 10 रुपया भी हम लोग एक तरीके से ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये खर्चा हुआ है ना, ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड है एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स। अगर आप मान लो कि सेकंड हैंड गुड्स कहीं से परचेस कर रहे हो, सेकंड हैंड गुड्स परचेस कर लिए भाई, पुराना कार, अब उसमें जो खर्चा कर रहे हो, ठीक है, उसको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा नेशनल इनकम में। ये बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई आप स्कूटर भी ले रहे हो, ठीक है, या कोई घर ले रहे हो और उस पर आप पूरा रिनोवेशन करा रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, ठीक है, मतलब रिनोवेशन मतलब पूरा नया नहीं बना रहे हो, जब तक उसको तोड़ के नया नहीं बनाओगे तब तक एक तरीके से वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। आप उसी पर खर्चा कर रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में तो बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आगे आते हैं। एक्सपेंडिचर जो भी आपने खर्चा करा है, ठीक है, शेयर्स और बॉन्ड को खरीदने में, वर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि वैल्यू एडिशन है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप कोई ना कोई शेयर बेच रहा है, वो पैसा वहीं का वहीं है, घूम रहा है भाई, ठीक है, सो दैट दे आर नॉट एडिंग द वैल्यू। सो हम लोग यहाँ पर क्या ना, टोटल एक्सपेंडिचर में कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। इम्प्यूटेड वैल्यूज मतलब जो एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड प्रोड्यूस फॉर अ सेल्फ कंजम्पशन। याद रखना कि अगर आपने कुछ, जैसे कि आप कार बनाने वाली कंपनी है महिंद्रा मान लो, ठीक है, अब महिंद्रा है भाई कार बनाने वाली कंपनी, अब महिंद्रा के ओनर ने क्या करा कि वो एक ओन अपना कार ले लिया भाई, मतलब वैल्यू ऐड करा तो वैल्यू एडिशन में चला गया। अब उसी उसने खर्चा भी तो करा एस्टिमेटेड भाई, मान लो 15 लाख रुपए का ये कार है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो वो एक तरीके से खर्चा है ना, खर्चा किया है ना, क्योंकि वो खुद ही सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है। ओन का मतलब क्या हो गया, सेल्फ कंज्यूम कर रहा है, और अगर सेल्फ कंज्यूम कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था, इंपॉर्टेंट था, याद रखिएगा। प्रिकॉशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर, आगे देखो, आई होप सो यहां तक क्लियर होगा। आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिकॉशन रिगार्डिंग द इनकम मेथड। इनकम मेथड जैसे मैंने बताया था भाई कि क्या क्या चीज मिलकर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम जब एक तरीके से मिल जाता है तो हमारा क्या बनता है, एनडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट। आपको पता ही होगा, ठीक है, अगर पता नहीं है तो आप जाके वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा 2025 और 26 का सीबीएसई का क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, तो आप जाके देखिए, देखिए भाई देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है कि नहीं, तो ये भी चीज था। तो आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट कितना हो जाता है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनकम मेथड में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है या नहीं होता है, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन है। पहला बोला गया, ट्रांसफर अर्निंग लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, स्कॉलरशिप, पॉकेट एक्सपेंसेस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जैसे मान लो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें क्या दे रहे हैं, पॉकेट खर्चा दे रहे हैं, तो पॉकेट खर्च जो तुम्हारे पिताजी दे रहे हैं, मतलब क्या है कि वो तुम्हारा इनकम नहीं है। हम लोग यार ये हमारा पॉकेट खर्च है, ये हमारा इनकम हो गया तो इनकम को इंक्लूड कर देंगे ना, क्योंकि आपने कोई सर्विस या फिर कोई काम करके, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करके उसको प्राप्त नहीं किया है, सो दैट वी कांट से दैट इट इज या इट बिकम अ इनकम फॉर मी ना। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि वो इनकम के जैसा कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना है। जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिलता है पढ़ाई करने के लिए, जैसे कि मान लो कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला, बेरोजगारी भत्ता मिलता है जो सरकार देती है, तो कभी भी जो भी सरकार आपको ट्रांसफर करती है, ठीक है, जैसे कि जो भी सब्सिडी वगैरह, तो वो सब कभी भी आपका इंक्लूडेड नहीं होगा, याद रखना है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। दूसरा, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज। अब खैर तो ड्रीम इलेवन तो लगभग लगभग जो है वो समाप्ति की ओर है, अगर कुछ नया चेंजेस वगैरह नहीं होता है तो, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप के ऊपर जो है वो थोड़ा सा रोक लगा दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक अ थेफ्ट, गैम्बलिंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जैसे आपने कहीं चोरी करा या फिर कोई एक तरीके से आपने क्या करा, कोई इलीगल एक्टिविटी करके, गैम्बलिंग करके जो है, मतलब कसिनो में गए, गोवा के कसिनो में, वहां गैम्बलिंग किया, हमें पैसा ना, कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, कमीशन पेड ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सिंपल, कमीशन जो कि हमें मिला है, ठीक है, किसी सेकेंड हैंड माल को बेचने पर, उसका एक तरीके से वो हमारा इनकम हुआ भाई, तो इनकम के तौर पर उसको इंक्लूड करेंगे हम लोग। ठीक है, या क्योंकि ये एक रिवॉर्ड है और इनकम के जैसा काम करता है। क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, ब्रोकेज ऑन द सेल्स एंड परचेज ऑफ द शेयर्स एंड बॉन्ड टू बी इंक्लूडेड। अगर मान लो कि कोई सेबी का बंदा है, सेबी का बंदा है, ठीक है, वो आप जानकारी नहीं है भाई आपको शेयर मार्केट का,
तो आपने क्या करा, उसको बोला कि भाई आप एक तरीके से मेरा शेयर खरीद दो, तो इसने आपका 500 शेयर्स जो है वो टाटा के खरीद दिए। ठीक है, टाटा के शेयर्स 500 शेयर्स, तो इसके बदले ये कमीशन भी चार्ज करेगा भाई। तो ये जो कमीशन चार्ज करेगा, कमीशन जो चार्ज करेगा, वो कमीशन का पैसा जो होगा हमेशा इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से क्या है, रिवॉर्ड है इसके लिए। ठीक है, और इनकम ने इसने मेहनत करके अपनी सर्विस देके आपको एक तरीके से अच्छा इनकम कमाने का स्रोत दिया है, एक तरीके से स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो वो चीज। ठीक है, फिफ्थ नंबर आते हैं, इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफुल गेन्स, जैसे कि लॉटरी लग गई भाई आपको अचानक से, जैसे अभी मैंने बताया ड्रीम 11। ठीक है, जैसे ड्रीम 11 हो गया, कहीं लॉटरी लग गई आपको बड़ा सा, शुड नॉट बी इंक्लूडेड। लॉटरी का पैसा कभी भी हमारे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। नो वैल्यू एडिशन कोरस्पॉन्डिंग टू द विंडफॉल, क्योंकि आपका अचानक से, क्योंकि आपने कोई कमाया नहीं है, आपने कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करा है, तो वो एक तरीके से आपके इनकम के तौर पर कभी भी काउंट नहीं होगा। तो आई होप सो आपको तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो। ठीक है, आगे अगर देखा जाए, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हमने बहुत शानदार तरीके से ये देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है प्रिकॉशन को ले सकते हैं। प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, प्रिकॉशन को आप लोग जरूर पढ़िएगा। छोटा सा वीडियो है, तो उसमें अगर आप सारी चीजों को पढ़ के चलेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।